Hello learners, hopefully all are doing well. My name is Gohar Rehman and today we are going to discuss the difference between presentation and speech. अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर प्रेजेंटेशन और स्पीच में फ़र्क क्या है। सर स्कूल में जो हम डिलीवर कर रहे होते हैं डिफरेंट डेज़ में कॉम्पिटिशन्स में, वो तो स्पीच कॉम्पिटिशन होता है, स्पीचेस होती हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो प्रेजेंटेशन आती है। हम जब एमफिल कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, वहाँ हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ हम स्पीच क्यों नहीं कर रहे होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। तो आज हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है और इनमें इनकी निटी ग्रिटीज़ में क्या चीज़ें हैं जो हमें ख्याल करनी पड़ती हैं जब हम स्पीच दे रहे हैं, और क्या चीज़ें जो हमें प्रेजेंटेशन में काम आती है, हमें उनका ख्याल करना होता है। तो ये वीडियो जो है एक सीरीज़ की तरह होगी। इसके 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और तीसरी वीडियो में हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि जो प्रेजेंटेशन दी जाती है उस दौरान हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है ताकि हमारी प्रेजेंटेशन एक इफ़ेक्टिव हो। व्यूवर्स, बिफोर डेल्विंग इनटू डिटेल्स इन दोनों के डिफरेंस बताने के दरम्यान मैं आपको एक शॉर्ट जो है ना एक मिसाल देता हूँ, एक बिल्कुल सिंपल मिसाल देता हूँ जिससे आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि सर देखिए, प्रेजेंटेशन जो होती है, हम जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप टेलीविज़न यूज़ करते हैं, तो आप जब भी वो चीज़ टेलीविज़न या सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स सारी होती हैं। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट सर्विस या डिपेंड करता है जो भी चीज़ वो सेल कर रहे हो, तो उसे वो बड़े अच्छे अंदाज से बता रहा था, उसके बारे में बेहतरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देते हैं, ऐसे ऐसे हक़ाइक़ बताते हैं जो आपको कन्विंस करें, परसुएट करें ताकि आप वो चीज़ परचेस करें, और उसे बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है। वंडरफुल ड्रेसिंग्स होती हैं, गुड लुकिंग पीपल होते हैं, तो वो बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन हमारे माशरे में नॉर्मली आप आसपास देखते होंगे कि डिफरेंट पॉलिटिशियंस कोई ना कोई तकरीर कर रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो वो प्रेजेंटेशन जो होती, वो जो स्पीच होती है, वो बेसिकली लोगों को इन्वोक करने के लिए होती है, या किसी पर्पस या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उनको पुश किया जाता है या उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो स्पीचेस बेसिकली यूएनओ में आपने देखी होगी, इमरान खान की एक बड़ी मशहूर तकरीर है, उसके अलावा भी बड़े ज़बरदस्त लीडर्स गुजरे जिन्होंने बड़ी बेहतरीन तकरीरें की हैं। आप प्रोविंशियल असम्बली देख लें, आप नेशनल असम्बली देखें, आप सेनेट देखें, आपको वह स्पीचेस ही मिलती हैं जो पॉलिटिशियंस दे रहे होते हैं। और इवन अगर आपके माशरे में भी कोई इशू है, आप 5 लोगों के दरमियान पब्लिक स्पीकिंग करें और वहाँ पर आप किसी कॉज या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए लोगों को मोटिवेट करें, तो वो भी बेसिकली स्पीच ही होगी। तो फर्दर इन्हें हम अंडरस्टैंड करते हैं और इनकी डिटेल्स को समझते हैं कि बेसिकली थ्योरेटिकली इनमें डिफरेंस क्या है। हेलो व्यूवर्स, सो ये जो बेसिकली डिफरेंस है प्रेजेंटेशन और स्पीच के दरमियान, वो आपके सामने है। प्रेजेंटेशन फॉर्मल टॉक होती है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं अपने ऑडियंस को। ये मोस्टली आपके जो यूनिवर्सिटी में हम जब रिसर्च पेपर कोई प्रेजेंट कर रहे होते हैं, थीसिस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या कहीं बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप कोई डेटा या फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम को बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। और स्पीच एक वर्बल एक्सप्रेशन होता है आइडियाज़ का या इमोशंस का, या और उसे डिलीवर किया जाता है ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सकें। कुछ पॉइंट्स हैं की डिफरेंस जो आपके सामने हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो प्रेजेंटेशन है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, उसमें हमें कोई ना कोई नॉलेज मिलती है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जिसे हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन मोर लॉजिकल होती है, उसमें कोई रैशनल होती है। स्पीच जो हो वो इंस्पिरेशनल होती है, इंस्पायरेशनल, और उसमें ज़्यादातर इमोशंस का काम होता है। और इसी तरह हम जब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वहाँ पर हम कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा रहे होते हैं ऑडियंस को, कोई ना कोई डेटा दिखा रहे होते हैं, कोई ना कोई कोट, उसमें किसी फेमस उसकी जो शख्सियत है उसके बारे में उसका कोट बयान कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम स्पीच की बात करते हैं, वो मोस्टली वर्बल होती है, उसमें डेटा बहुत कम दिखाई जाती है और बहुत रेयर होती है जब आप वहाँ पर कोई चीज़ अपने ऑडियंस को शो करें। इसी तरह प्रेजेंटेशन एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होती है। प्रेजेंटेशन में आपको पता होता है आपने क्या बातें करनी है और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, इसके बारे में भी आपको मालूमात होती है। और प्रेजेंटेशन फॉर्मल होती है। फॉर्मल वो चीज़ होती है व्यूवर्स जो हम ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ना बात कर रहे होते हैं या लिख रहे या
प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसे हम फॉर्मल अपनी स्पीकिंग कह रहे होते हैं, या उससे उन जगहों को हम फॉर्मल सेटिंग्स कहते हैं। स्पीच जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, वो कहीं आप स्ट्रीट पे भी दे सकते हैं और कहीं इसी जगह पर भी दे सकते हैं जहाँ पर आपके कोई टारगेट ऑडियंस ना हो। इसी तरह प्रेजेंटेशन अपने कंटेंट पर फोकस करती है, उस कंटेंट के इर्द गिर्द ही होती है। स्पीच में काफ़ी चीज़ें सिचुएशनल भी होती हैं जो उस माहौल के हिसाब से, उस तनासब से उसे स्पीच डिलीवर किया जाता है। इसी तरह प्रेजेंटेशन में इंटरेक्टिव सेशन भी होता है जहाँ पर ऑडियंस आपसे कोई ना कोई बात पूछ सकते हैं, आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। लेकिन स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्पीच पे वन साइड इन्फॉर्मेशन होती है और वन वे इन्फॉर्मेशन वही आ रही होती है और ऑडियंस या जो भी लोग होते हैं वो उन्हें सुन रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस मोस्टली फॉर्मल इन्वायरमेंट में होती है, जैसे आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो गई, या उसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, जहाँ आप जॉब करते हैं या आप बॉस हैं, वहाँ पर उसकी नीड पड़ती है। स्पीचेस मोस्टली हमारी अपनी सोसाइटी में या पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पॉलिटिकल जो टॉपिक्स होते हैं उसमें ज़्यादा इनकी जो है ना, इनका यूज़ होता है। व्यूअर्स, मैं आपको स्पीच के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा जो मैंने अक्सर ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है। आपने अगर अच्छी स्पीच देखनी है तो आप यूनाइटेड नेशन की जो यूट्यूब पर चैनल है, उनकी जो स्पीचेस पढ़ी हैं, चैनल भी स्पीचेस भी पढ़ी है, वहाँ जाकर आप सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी स्पीच देखें, और फ़लस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फतेह अब्बास, उनकी स्पीच देखें, तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनकी स्पीच बहुत ज़बरदस्त है, और जो फतेह अब्बास हैं वो स्पीच नहीं कर रहे, बेसिकली खड़े तो स्पीच के लिए, लेकिन वो ऐसा लगता है कि पेपर से रीडिंग कर रहे हैं और उनके हाथ में हमेशा पेपर्स होते हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, और ये है कि आई एम नॉट प्रेजिंग इसराइल। बेसिकली आई नो दे हैव कमिटेड जेनोसाइड एंड एवरीवन नोज दैट फैक्ट, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच जो है ना, वो इस बात से हाईलाइट होती है कि आप लोगों को कन्विंस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उससे आपके कोर्स को बहुत फ़ायदा होता है। खैर, सो दिस वाज ऑल, थैंक यू। आई होप आपने ये वीडियो पसंद की होगी। सेकंड हाफ में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किस तरह किया जाता है, कौन सी लाइन्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम फर्दर प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो वीडियो थी ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।